हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश की। जी हां दोस्तों, लाइट की। दोस्तों, ये जो लाइट चैप्टर है आपका, ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये जो वर्ड आप प्रकाश देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, ये अपने आप में एक कंसेप्ट है। तो आज के इस सेशन में हम लोग पूरी तरह से इस प्रकाश वर्ड को समझेंगे कि इससे क्या क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं और आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। और हाँ, अगर आपको लाइट का एक बेसिक कंसेप्ट मालूम रहता है तो इससे संबंधित पूछे गए सारे प्रश्नों का जवाब आसानी से दे पाते हैं आप। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज की इस सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग लाइट की बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं, तो फिजिक्स में हम लोग इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं। हालांकि उसका हिंदी मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऑप्टिक्स बोलते हैं। और ऑप्टिक्स बोले तो इसको हिंदी में हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रकाशिकी कहते हैं। और इसी ऑप्टिक्स के अंदर, प्रकाशिकी के अंदर, हम लोग प्रकाश के परावर्तन को भी पढ़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन को भी पढ़ते हैं, मानव नेत्र के बारे में भी पढ़ते हैं, और जो ऑप्टिकल फाइबर जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं सीधे कि सर लाइट से संबंधित जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो फिजिक्स के ऑप्टिक्स वाले ब्रांच में, प्रकाशिकी शाखा में। किस में करते हैं? प्रकाशिकी शाखा में। अब आपके मन में जो सबसे पहला सवाल उठेगा वो ये कि सर प्रकाश क्या होता है। आपके मन में जो सबसे पहला सवाल उठेगा वो ये कि सर प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। तो एकदम अगर आप सिंपल में इसको समझना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में, या मे भी आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। आप एक बात बताओ, क्या आप अंधेरे रूम में किसी भी चीज़ को देख पाते हो बगैर लाइट के? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना क्या है सर, ज़रूरी है। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सर हम प्रकाश के उपस्थिति के चलते ही किसी वस्तु को देख पाते हैं? ऑब्वियसली ये बात हम लोग आराम से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, थोड़ा सा इसको और स्टैंडर्ड भाषा में, कि सर प्रकाश जो है वो क्या है कि एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है सर? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। और ये एनर्जी हम लोग को क्या देती है सर? देखने की संवेदना देती है, देखने की सेंसिटिविटी देती है हमको। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो देखने की संवेदना प्रदान करती है, जो देखने की संवेदना प्रदान करती है। अच्छा, आप लोग ध्वनि के बारे में क्या कहते हैं सर? अब ध्वनि, महेंद्र सिंह ध्वनि मत समझिएगा, हम साउंड वाला ध्वनि की बात कर रहे हैं। जी सर, उसका भी डेफिनेशन कुछ प्रकाश के तरह ही होता है। देखिए, ध्वनि क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं सर जो कुछ भी आवाज़ हम लोग सुनते हैं उसी को ध्वनि कहते हैं। कहाँ से सुनते हैं? कान से सुनते हैं। तो कान आपका क्या है सर? एक सेंस ऑर्गन है। तो हम लोग ध्वनि के बारे में क्या कहते हैं कि सर ध्वनि भी एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमको सुनने की संवेदना प्रदान करता है। क्या कहते हैं सर? ध्वनि भी एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमको क्या करती है? सुनने का संवेदना प्रदान करवाता है। और प्रकाश जो है ये एक प्रकार का ऊर्जा है जो हम लोग को देखने की संवेदना प्रदान करती है। दैट्स सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सरल भाषा में आप इसको इस तरह से ध्वनि और लाइट को परिभाषित कर सकते हैं। अब जो इस पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है वो ये कि हम लोग कहते हैं कि सर प्रकाश जो होती है वो दोहरी प्रकृति वाली होती है। मतलब क्या कि हम लोग कहते हैं कि प्रकाश जो होती है वो डुअल नेचर वाली होती है। प्रकाश दोहरी प्रकृति वाली होती है, दोहरी प्रकृति वाली होती है। अब आप सबों के मन में ये चीज़ खटक रहा होगा कि सर ये डुअल नेचर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, इस दोहरी प्रकृति का क्या मतलब हुआ यहाँ पे। डुअल नेचर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं प्रकाश के लिए? आपके एग्जाम में कभी कभी सीधे सीधे ये भी चीज़ पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से दोहरी प्रकृति की घटना को कौन शो करते हैं? तो आप क्या कहेंगे? सर प्रकाश शो करता है। तो आप कहेंगे कि भाई ये डुअल नेचर है क्या, दोहरी प्रकृति है क्या? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश कुछ सिचुएशन में, प्रकाश आपका कुछ सिचुएशन में तरंग के तरह भी बिहेव करता है और
कण के तरह भी बिहेव करता है। दैट मीन्स ये हुआ कि प्रकाश कभी कभी वेव के तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल्स के तरह भी बिहेव करता है। तो यहाँ पे तो दो बात को ये शो कर रहा है कि ये कभी आपको तरंग जैसा फील करवाएगा और कभी कण जैसा फील करवाएगा। इसी दोनों बात को लेकर के हम लोग क्या कहते हैं कि चूंकि प्रकाश कभी तरंग के जैसा बिहेव करती है, कभी कण के जैसा बिहेव करती है, इसीलिए हम लोग प्रकाश को दोहरी प्रकृति वाले बोलते हैं या डुअल नेचर वाले बोलते हैं। समझ में आई ये चीज़? हम लोग क्यों बोलते हैं प्रकाश को दोहरी प्रकृति वाले? तो बस इसीलिए क्योंकि ये कभी कभी तरंग के जैसा बिहेव करती है और कभी कभी किसके जैसा बिहेव करती है? पार्टिकल्स के जैसा बिहेव करती है, कण के जैसा बिहेव करती है। आप कहेंगे कि चलो सर ये ठीक है, इस चीज़ को हम समझ लिए। अगर प्रकाश तरंग के जैसा बिहेव करती है तो किस तरंग के जैसा बिहेव करती है? क्योंकि ये सवाल उठना लाजमी है। जब आपने बात करा कि सर प्रकाश तरंग के जैसा बिहेव कर रही है तो प्रकाश कौन सी तरंग होती है? तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि प्रकाश जो है वो कौन सी तरंग है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग है सर? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा ध्यान में रखिएगा कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं उन सबको हम लोग अयांत्रिक तरंग भी बोलते हैं। तो कभी कभी आपके ऑप्शन में अयांत्रिक तरंग भी रहता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग को छोड़ करके। तो आप किसको टिक कर सकते हैं? अयांत्रिक तरंग को टिक कर सकते हैं। देखिए आप इसके बारे में ये भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्या कि ये अयांत्रिक तरंग है। प्रकाश जो है आपका अयांत्रिक तरंग है, नॉन मैकेनिकल वेव है। मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे फंस रहे होंगे कि सर अयांत्रिक तरंग क्या होता है? तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि तरंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को हमेशा चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? माध्यम की जरूरत होती है, जबकि नॉन मैकेनिकल वेव को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और आपको पता है कि प्रकाश तो वैक्यूम में भी चलता है, निर्वात में भी चलता है, इसीलिए प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं सर? अयांत्रिक तरंग कहते हैं। प्रकाश को क्या कहते हैं? अयांत्रिक तरंग कहते हैं। तो अब आप प्रकाश को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की क्या करती है? संवेदना प्रदान करती है। साथ ही साथ प्रकाश जो है वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है सर? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि प्रकाश निम्नलिखित में से कौन सी तरंग है? तो आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं मिलेगा, अयांत्रिक तरंग रहेगा। तो अयांत्रिक तरंग को हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। आप कहेंगे कि सर अभी तो आप सिर्फ इसके डेफिनेशन को बताएं, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को बताएं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे किस टाइप से पूछा जाता है? तो मेरे मित्र आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि सर प्रकाश तरंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है? आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सर दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? आपसे ये पूछ लिया जाता है कि दृश्य प्रकाश की आवृत्ति कितनी होती है? जब प्रकाश 1 साल तक दूरी को तय करती है तो कितना दूरी कवर कर पाती है? अब आपको न्यूमेरिकल सेंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगते हैं, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर तो हमको बताया ही नहीं, सर तो सिर्फ डेफिनेशन बताए। जी नहीं, बस ये डेफिनेशन आपको समझने के लिए मैंने बताया। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे और आप अपने कॉपी में हेडिंग देंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट या नोट। क्या देंगे सर? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट या नोट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद आगे नोट की हम लोग बात करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर प्रकाश तो समझ लिए कि क्या होता है नहीं होता है, लेकिन ये बताओ प्रकाश आएगा कहाँ से? लाइट आएगा कहाँ से? तो मेरे मित्र आप कहते हो कि जो कैंडल है इसको आप बर्न करते हो तो ये क्या देता है सर? आपको प्रकाश ऊर्जा देता है। कैंडल आपका क्या देता है सर? प्रकाश ऊर्जा देता है। जो आपका सन है, जब ये क्या होता है सर? दिन के समय में आपको दिखाई पड़ता है तो पूरा प्रकाशमय लगता है सर, मतलब सूर्य से भी प्रकाश आती है। तो जिस सोर्स से या जिस ऑब्जेक्ट से, ध्यान में रखिएगा कि जिस ऑब्जेक्ट से प्रकाश निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। अब आप कहेंगे सर आप तो ये बताने वाले थे कि प्रकाश आती कहाँ से है? तो भाई प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश निकल रही है, मतलब आप कह सकते हो कि सर प्रकाश जो है किसी प्रकाशीय स्रोत से आती है। अब वो प्रकाशीय स्रोत आपका कैंडल भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, मून भी हो सकता है। जिस किसी से भी प्रकाश आ रही है उसको हम लोग एज अ प्रकाशीय स्रोत रेफर कर सकते हैं।
अब बात आती है कि सर किसी भी प्रकाशीय स्रोत से जो प्रकाश की किरणें निकलती है, किसी भी प्रकाशीय स्रोत से जो प्रकाश की किरणें निकलती है तो उसका एक जगह से दूसरी जगह जाने का डायरेक्शन क्या होता है? क्या वो एक ही दिशा में चलती है या फिर जिगजैग मोशन में चलती है या फिर घुमा घुमा के लपटा हुआ चलती है, कैसे चलती है? तो बस एक लाइन याद रखेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा क्या होती है सर? सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपके एग्जाम में इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि प्रकाश गमन करती है, तो आप क्या कहेंगे? सीधी रेखा में गमन करती है। तो कहीं पे आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेंगे कि किसी भी प्रकाशीय स्रोत से जो प्रकाश की किरणें निकलती है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु सर कैसे जाती है? तो सीधी रेखा में जाती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है सर? गमन करती है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब आप में से बहुत सारे के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो फिर प्रकाश का वेग क्या होगा? तो मेरे मित्र, प्रकाश के वेग की भी बात करेंगे, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की भी बात करेंगे, सारे चीज़ की बात करेंगे। लेकिन आप उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप अपने कॉपी में एक छोटा सा हेडिंग देंगे और फिर इसको पहले लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे और इससे ही आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस टाइप के कुछ पूछे जाते हैं आपसे जो सीधे सीधे याद करने वाला होता है। कैलकुलेटिव भी होते हैं, जब हम लोग को फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या निकालना होता है उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक क्रम से चलेंगे। तो जो आप सबसे पहले लिखेंगे वो लिखेंगे इस पॉइंट को, स्पीड ऑफ लाइट को, क्योंकि मैं आपको अगर ये बता देता कि प्रकाश जो है आपका वैक्यूम में, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के चाल से चलती है, तो आपके एग्जाम में अगर ये पूछ दिया जाता कि प्रकाश पानी में किस चाल से चलती है तो आप कहते सर आप तो पढ़े हुए नहीं किए थे। इसीलिए मैंने 3 पॉइंट को लिखा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आपसे वैक्यूम में पूछा जाता है जिसको हम लोग निर्वात कहते हैं। दूसरा आपसे जल में पूछा जाता है, पानी में पूछा जाता है प्रकाश की चाल। और तीसरा आपका प्रकाश की चाल कांच में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात किसको बोलते हैं सर? निर्वात उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे हवा भी नहीं होता है। मतलब क्या कि वस्तु के गमन करने के मार्ग में कुछ भी प्रतिरोध नहीं होता है, उसी को हम लोग निर्वात कहते हैं। या आप सिंपल में समझ लीजिए कि निर्वात एक ट्यूब होता है जिसके अंदर से जो कुछ भी हवाएं होती है उन सबको पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि सर प्रकाश की जो चाल वैक्यूम में होती है, निर्वात में होती है, वो कितना होता है? तो सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है सर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप लोगों को बहुत दिन से ये चीज़ याद होगा। बस आपको याद क्या करना है, तो वाटर में प्रकाश की चाल कितनी होती है और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 10⁸ तो सब में रहेगा, 10⁸ सब में रहेगा। बस आपको खाली वाटर का याद रखना है और कांच का याद रखना है। कौन सा पॉइंट? तो ये वाला पॉइंट कि सर पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल पानी में क्या होगी, तो आप कहेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल कांच में क्या होगी, तो आप कहेंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सर। मैंने इस तीनों पॉइंट को इंडिकेट बस इसलिए किया क्योंकि इस तीनों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैक्यूम में, निर्वात में आप रखेंगे याद 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और पानी में रखेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच के लिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप याद रखेंगे। अच्छा, आप सभी कहेंगे कि सर जब प्रकाश इतना तेजी से गमन करता है वैक्यूम में, निर्वात में, तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक कितना देर में पहुंच जाती है? तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की जो प्रकाश होती है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाती है? सभी कहेंगे 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंच जाती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सूर्य प्रकाश का आगमन पृथ्वी पर कितना देर में होता है, तो 8 मिनट 19 सेकेंड में होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
अब आप कहेंगे कि अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड में आ सकता है तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितना देरी में पहुंचेगा? तो सर याद रखेंगे 1.28 सेकंड, यानी कि 1 मिनट 28 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश क्या होता है, पृथ्वी पर पहुंच जाता है, और 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो ये दोनों भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको भी याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने बात करा कि प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक जगह से दूसरी जगह संचरित होती है। तो जरा सा ये बताओ कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होगी वो क्या होगी? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे मैंने पॉइंट करके लिख दिया है क्या कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को हम लोग इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होती है। आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे होंगे जो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि हम क्यों कहेंगे कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होती है। ऐसा इसलिए कहेंगे कि प्रकाश जो है, जो आप जिस वाइट लाइट की बात करते हो, जिस आप श्वेत प्रकाश की बात करते हो, एक्चुअली में वो विभिन्न रंगों का मिश्रण है। तो प्रकाश के जो 7 रंग हैं, जो इसके 7 अवयवी रंग हैं, उनका अपना अपना तरंगदैर्घ्य होता है और उन सब का जो वेवलेंथ होता है वो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच का होता है। इसीलिए मैंने सामूहिक रूप से यहाँ पे लिख दिया कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होती है। तो आप इस चीज़ को उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अब बात आती है कि सर 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पीछे मैंने आपको कई बार बताया भी है, अगर ना याद है तो फिर से सुन लीजिए कि सर 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है सर? 10⁻⁻10 मीटर होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब सवाल ये उठता है सर कि विजिबल लाइट की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? विजिबल लाइट, आप कहेंगे विजिबल लाइट क्या होगा? तो भाई दृश्य प्रकाश की बात किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। मैंने जितना पॉइंट लिखा है ना, सब आपको क्वेश्चन के रूप में दिखेगा। अगर आप सेट बना रहे होंगे तो जरूर आपको दिखता होगा। इस विजिबल लाइट को हम लोग क्या कहते हैं सर? दृश्य प्रकाश कहते हैं। जो प्रकाश देखने के लिए योग्य होता है या जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को देख पाते हो, विजिबल लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं। और इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो बहुत ही छोटी होती है सर। कितनी? तो 4 × 10⁻⁻7 टू 8 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच में होती है। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कौन सी है? तो आप क्या कहेंगे? 4 × 10⁻⁻7 टू 8 × 10⁻⁻7 मीटर। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि विजिबल लाइट की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो बहुत ही छोटी होती है। समझ में आया ये चीज़? अच्छा, आप में से बहुत सारे कहेंगे ये वेवलेंथ क्या होती है? तो भाई तरंगों की जो लंबाई होती है ना, उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके इस चीज़ को लिखा है, आप भी इसको हाईलाइट करके लिखिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि आपके पीछे के ग्रुप डी पेपर में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्या कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम होती है। यह है बतवा आया था आपके एग्जाम में। क्या कि निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल कम होती है, और आपका ऑप्शन था 0.03%, आपका ऑप्शन था 0.02%, आपका ऑप्शन था 0.08% और आपका ऑप्शन था 0.12%। आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप कहिएगा कि अब हम निकालने जाएं। भाई ना निकालने जाना है, बस याद कर लेना है छोटा छोटा पॉइंट को। 3 बार 4 बार पढ़ेंगे ना, सारा चीज़ अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। क्या निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल कितनी होगी सर? तो 0.03% कम होगी। अगर हवा छोड़ के पानी पूछ देगा तब क्या कहेंगे? तो सर पानी में 25% कम होगी। अगर पानी छोड़ के कांच पूछ दिया तो 35% कम होगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि सर निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% होगी। पानी में कितनी कम होगी सर? तो पानी में 25% कम होगी। और कांच में कितनी होगी सर? तो कांच में 35% कम होगी। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब इससे संबंधित अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको एकदम उड़ा दीजिएगा। एक और चीज़ आपसे पूछा जाता है कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं, लाइट ईयर किसको कहते हैं? प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं, लाइट ईयर किसको कहेंगे? तो
तो हम लोग कहते हैं कि सर प्रकाश के द्वारा जो एक साल में दूरी तय की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि सर प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे प्रकाश के द्वारा एक साल में जो दूरी कवर की जाती है, दूरी तय की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आपके एग्जाम में ये परिभाषा न पूछता है प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी है, और आपका ऑप्शन वहाँ पे रहता है, आपका ऑप्शन रहता है, 1 मिनट खाली भी तो जगह नहीं है, इसी को फिर से मिटाते हैं और लिखते हैं यहीं पे सर। आपका ऑप्शन रहता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, फिर आपका ऑप्शन रहता है 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर, अब फिर आपका ऑप्शन रहता है 9.40 इंटू 10⁻13 मीटर, और नन ऑफ दीज। आपका आंसर क्या होगा बताइए। आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे, आप वहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, प्रकाश एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, और फिर हम लोग उसका पूरा साल निकालेंगे, पूरा दिन का निकालेंगे, तब तक लोटिए पार हो जाएगा। इससे बढ़िया इतना याद ना रख लेंगे कि प्रकाश के द्वारा एक साल में जो तय की गई दूरी होती है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। कितनी होती है सर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। क्या प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी होती है, कितनी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मेरे मित्र, अब आपसे अगर आपके एग्जाम में यही चीज़ किलोमीटर में दे दे तो आप लोग फिर भौचक्का रह जाइएगा। अब ये बात तो मास्टर ना पढ़ाया, अब कहाँ से लाएंगे इसका जवाब। भाई कह रहा है कि प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है, और यही चीज़ किलोमीटर में दे देगा, तो आपको मीटर से किलोमीटर में बदलने ना आता है। बड़ा आसान चीज़ है। जब हमको मीटर को किलोमीटर में बदलना होता है तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो भाई यह किलोमीटर में ना पूछा जाएगा हमसे, तो हम क्या कह सकते हैं कि सर मीटर में 9.46 इंटू 10⁻, कितना होता है, 15। कितना होता है सर, 9.46 इंटू 10⁻15। जब मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो भाई एक 1000 से डिवाइड कर दो, तो आप क्या कहेंगे कि सर 9.46 इंटू 10⁻, जो 15 लिखा हुआ है ना, बटा हम 10⁻3 कर देते हैं। एकदम कर सकते हैं सर। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9.46 इंटू 10⁻15 है, तो ये 10⁻3 को ऊपर ले जाएंगे, तो आप कहिएगा सर 10⁻³ हो जाएगा। गुरुजी इसका देखिए था, आधार 10 दोनों के आधार समान है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। 5 + -3 कितना हो जाएगा सर, 5 + -3 आप कहेंगे कि सर 9.46 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 15 में से, सॉरी यहाँ पे 15 है ना, हम 5 कह रहे हैं, 15 समझिएगा, तो 15 + -3, तो आप कहिएगा सर 12। कितना सर, मीटर या किलोमीटर, तो गुरुजी किलोमीटर। तो आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी होगी, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मीटर में कितनी होगी, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मेरे मित्र, अगर आपको इस सेशन से इतना सारा पॉइंट याद रहता है तो मेरे ख्याल से 2, 4, 5 क्वेश्चन को तो आप आसानी से टेक लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक के सारे चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। और अब अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखेगा तो उसको आप बिल्कुल ही ईजी वे में बनाएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।